हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो कल मैंने अपना यूट्यूब ओपन किया और मैंने वहां पे चेक किया कि मेरी पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो पे एक स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर यूनिवर्सिटी में एग्जाम चेक कैसे होते हैं। तो मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनना चाहिए। अगर पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो बना है तो ये टॉपिक के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो बनाना, कि जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो आपको क्या चीजें अपने ध्यान में रखनी है और क्या चीजें ध्यान में रख के एग्जाम को अपने राइट करना है। तो यार मैं आपको बता देता हूँ, ये ना सीरियसली डिपेंड करता है। देखा जाए तो ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ एग्जामिनर कैसा है। मैं आपको जैसे बताने की कोशिश करता हूँ बोर्ड की मदद से। देखिए मैंने ना इसके ऊपर एक कंटेंट बनाया हुआ है, ठीक है, पूरे ध्यान से, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए हैं 6 और आगे जिनको मैंने पढ़ाया उन्होंने भी एग्जाम दिया। तो मैंने ना बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है और अब मैंने फाइंड आउट किया है कि एग्जामिनर किस तरह से एग्जाम चेक करते हैं। तो यार एग्जामिनर्स के भी कुछ टाइप होते हैं, ठीक है, एग्जामिनर्स के भी कुछ टाइप होते हैं। एक मतलब कि एग्जाम कैसे चेक किया उन्होंने वो तो पूरा डिपेंड करता है ना एग्जामिनर पे, ठीक है ना। जो भी टीचर बैठा हुआ है यूनिवर्सिटी में एग्जाम चेक करने के लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे एनालिसिस में 3 टाइप के यो एग्जामिनर्स होते हैं। एक होते हैं कम एंड गो टाइप, ठीक है। कम एंड गो टाइप मींस शीट देखी, शीट देखी, नो चेक, कुछ चेक नहीं किया, कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है। कम एंड गो, शीट देखी, प्रेजेंटेशन देखी, ठीक है, प्रेजेंटेशन देखी। तो अगर आपने पेपर को प्रेजेंट अच्छे से किया और आपका कंटेंट इतना वैल्यूएबल नहीं है तब भी आप कई बार पास हो जाते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे होंगे जिनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है कि ये पास होंगे, ठीक है। उनकी जो असाइनमेंट होती है, इंटरनल असाइनमेंट होती है, उसमें वो बिल्कुल मतलब कि 8 9 नंबर, 9.5 नंबर, 10 नंबर इतने लेके आते हैं, लेकिन यार पेपर में वो पास होते हैं और आप यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है उसमें आप फेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको पता लग गया, आवाज भी कट रही है इसमें, ठीक है। इसमें आपको पता लग गया कम एंड गो टाइप ऑफ एग्जामिनर ने उनका जो पेपर है वो चेक किया होता है। एक होता है शीट्स काउंटर्स होते हैं, मीन वो आएंगे, वो शीट गिनेंगे, वो देखेंगे 80 नंबर का एग्जाम है, कितनी शीट होनी चाहिए, 22 शीट्स होनी चाहिए, ठीक है, कितनी है इसकी, 25 है, पास कर दो, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपके उसमें भी आपके कंटेंट को वैल्यू नहीं मिलता, उसमें भी आपके कंटेंट को कोई वैल्यू नहीं मिलता। आपने बहुत जबरदस्त कंटेंट लिखा होगा ना, तो आपके कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी वहां पे भी पेपर प्रेजेंटेशन की वैल्यू है, वहां पे भी आपकी पेपर प्रेजेंटेशन की वैल्यू। मैंने इसलिए प्रेजेंटेशन के ऊपर ना 2 वीडियोस बना ली कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी विद गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जब आप आंसर को स्टार्ट कर रहे हैं तो तब आपकी अगर जो कंटेंट होगा, ठीक है, जो आपके जो पिकअप लाइंस होंगी वो बहुत बढ़िया होंगी ना, तो सर तब जाके आपकी गेम बनेगी, तब जाके आप 60+ मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। कंटेंट आपका पहले की 7 8 लाइंस का मैटर करता है, प्लस जो पॉइंट आपने हाईलाइट किए होते हैं ना, जो पॉइंट आपने हाईलाइट किए होते हैं, जिनको आपने अंडरलाइन किया होता है, ठीक है ना, वो लाइंस जो हैं जो आपकी वैल्यू को बढ़ा देती हैं पेपर में, एग्जामिनर के नजर में आपकी इज्जत को बढ़ा देंगी, वो लाइंस होती हैं, ठीक है। तो पेपर काउंटर जो होते हैं ना, शीट्स काउंटर बोलते हैं, एक्चुअल में इसको शीट काउंटर बोलते हैं। ये सिर्फ शीट काउंट करके जाते हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन इसमें बढ़िया है, इसमें अगर आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया है तो सर आप कहीं ना कहीं 55+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, 55+ स्कोर कर सकते हैं। और शीट्स भी आपकी तकरीबन 22 से 25 के बीच में होनी चाहिए, ओके। तो ये होता है, ये वाला है इनके लिए आ गया। अब नंबर 3 आ गया सीरियस एग्जामिनर, ठीक है, जो सीरियसली पेपर चेक कर रहा है, जो सीरियस है बहुत अपने काम को लेके, वो सीरियस है। वो भी कितना सीरियस है पता है आपको, फर्स्ट 4 की 5 लाइनों के लिए, फर्स्ट 4 to 5 लाइन्स को वो बहुत अच्छे से पढ़ता है, ठीक है, रीड करता है। तो इसलिए वो होता है ना, जो आप बुक में या गाइड में देखते हैं, इन दिस टॉपिक वी स्टडी, ये चीज नहीं लिखनी, सीधे मुद्दे पे आना है। कोई चीज का मीनिंग लिखा है ना, आपको बोला राइट द मीनिंग, तो मीनिंग देना है इसका। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज नॉट डन ब्रो, ठीक है, दिस इज नॉट डन। आप जो 11th 12th में पढ़ के आए हैं ना, साइंस के स्टूडेंट स्पेशली, ठीक है, कि किसी भी चीज का पोस्टमार्टम करने से पहले उसकी डिस्क्रिप्शन देना, वो चीज अब यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग पे आइए। क्योंकि फर्स्ट 4 to 5 लाइन्स या 1 to 2 पैराग्राफ जो है ना,
वही आपका वैल्यू बनाएगा, प्लस जो आपने लिखते हुए आंसर को लिखते हुए जो भी चीज को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, जो भी पॉइंट्स बनाए हैं, बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं ये डॉट करके, उनके ऊपर जो उनकी जो हेडिंग्स हैं उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। ये बात मेरी याद रखना। तो सीरियस भी आपका कोई इतने अच्छे से एग्जाम को चेक नहीं करता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। ओके, पूरा इरेज कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एग्जामिनर एग्जाम चेक कैसे करेगा। प्लस ना अब एक रूल होता है, डिवीजन रूल बोलते हैं उसको, मैं बोलता हूँ डिवीजन रूल। तो यार बोर्ड से ठीक है, डिवीजन रूल बोलते हैं इसको। डिवीजन रूल क्या चीज है मेरे भाई? डिवीजन रूल ये है कि आपको एक क्वेश्चन आया है 15 नंबर का, ठीक है। डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, राइट इट्स मीनिंग, राइट इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। बहुत बढ़िया, नेचर एंड स्कोप, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है, ये 15 नंबर का है। तो सर इसमें आप क्या करते हो, पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करने में ना, आप पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करने में ले जाते हो 2 पेजेस। क्योंकि आपके पास एक बुक होती है, बहुत जबरदस्त बुक होती है, उसपे पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन उन्होंने ना 2 पेज में किया हुआ है, ठीक है। आप इसको ले जाते हो 2 पेजेस में, फिर उसके बाद आप इसका मीनिंग ले जाते हो 1 पेज में, 3 पेज हो गए। जबकि आपको ना, मैं आपको बताता हूँ, जबकि आपको इस आंसर को सिर्फ 6 पेजेस में देना है। 6 पेजेस कैसे? फ्रंट साइड 1, उसकी बैक साइड 2, फिर नेक्स्ट पेज फ्रंट साइड 1, उसकी बैक साइड 2, ठीक है। कितने हो गए? 4 हो गए। फिर अगला एक और, फ्रंट साइड बैक साइड, हो गया, ठीक है। हो गया सर। छह मतलब कि 3 पेजों में आपको 15 नंबर का आंसर लिखना है, और आप कितना बड़ा बना देते हो उसको, जो कि आपकी जरूरत का है भी नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको इस टॉपिक में क्या करना है, डिवीजन कर देनी है मार्क्स की। कैसे करना है? आपने बोला पॉलिटिकल साइंस को, यार ये आएगा क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 नंबर का, मीनिंग आएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 नंबर का। ये जो टॉपिक है ना, नेचर एंड स्कोप, ये आपने 10 नंबर का देना है। उन्होंने आपको सिलेबस में लिख के भेजा हुआ है कि सर 550 से 600 वर्ड्स का चाहिए हमको 15 मार्क्स का, ठीक है। 250 से 300 चाहिए हमको 7 मार्क्स का, और 70 से 80 वर्ड का चाहिए हमको 3 मार्क्स का। तो ये जो टॉपिक है ना, ये 1 पेज में खत्म करना है। 1 पेज का मतलब ओनली फ्रंट साइड, नॉट बैक साइड। एक शीट आई, एक शीट को खत्म कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक शीट आई ना आपके पास, ठीक है। आपने यहाँ पे मार्जिन लाइन ड्रा किया, आपने यहाँ पे मार्जिन लाइन ड्रा किया, बस इस शीट को कंप्लीट कर लो। बुलेट पॉइंट्स में बनाओ, इतना इतना पैरा बनाओ। फिर सेकंड बुलेट पॉइंट एक लाइन छोड़ के बनाओ, इतना पैरा बनाओ। फिर थर्ड बुलेट पॉइंट इतना बनाओ, एक पैरा छोड़ के बनाओ। ये आपका 70 to 80 वर्ड्स, कौन फोन कर रहा है, 70 to 80 वर्ड्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 70 to 80 वर्ड्स आप लेके चलिए, इसमें आ जाते हैं, ठीक है। 80 वर्ड्स इसमें आ गए, तो ये 80 into 6 कर लीजिए आप। मैंने आपको 6 के लिए बोला ना, 6 8 जा 48, 480 वर्ड्स बन गई कहानी सर। 480 वर्ड्स का 15 नंबर का क्वेश्चन बहुत होता है। फिर उसमें आपने एंड में कंक्लूजन तो देना है, एंड में कंक्लूजन देना है ना आपने, तो 50 वर्ड का कंक्लूजन भी बन जाता है, बन के 500 वर्ड। ये लंप सम भी होता है सर, 550 से 600 वर्ड कहाँ से लाना है आपने, ये लंप सम होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे पेज बैकग्राउंड आ गई ब्लैक, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दी कहानी। अब आपको पता लग गया यो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिए 4 पेजेस, दैट्स इट। 4 पेजेस, वन फ्रंट साइड, उसका ही बैक साइड, वन फ्रंट साइड नेक्स्ट पेज का, उसका ही बैक साइड, खत्म। 4 पेजेस, खत्म। और अब आप एवरेज निकालिए। 15 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं ना, ठीक है।
उसके आपके 6 पेज बन गए, 6 पेज बन गए। 7 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 पेज बन गए, मतलब 20 पेज बन गए वहां पे। ठीक है, कितना हो गया? 20 + 10 = 30, और 2 = 32, और वो भी 5 होते हैं, वो 5 पेज और हो गए, 37 पेज। मैंने आपको क्या बोला था? 25 पेज अप्रोक्स चेक करता है वो, कि अप्रोक्स होने चाहिए। ठीक है, आपके 37 पेज बन गए सर, आप पास ही पास हैं। और उसमें आपकी प्रेजेंटेशन जबरदस्त हुई। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंटेशन रूल बताए हैं, प्रेजेंटेशन जबरदस्त हुई तो आपका काम बन गया। तो ये वीडियो है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन में, और मार्किंग किस तरह से होती है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो यार कोई भी इतना सीरियसली पेपर चेक करता नहीं है, खासकर मैं आपको बता दूं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के भी जो पेपर है ना, वो इतने अच्छे से चेक नहीं होते हैं, इतने अच्छे से चेक नहीं होते हैं। तो इसमें आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, और शीट काउंटर का ध्यान रखिए। शीट काउंटर्स भी वहां पे होते हैं, सीरियस लोग बहुत कम होते हैं। शीट काउंटर्स का ध्यान रखिए, और प्लस आप कहीं ना सीरियस लोगों का भी ध्यान रखिए। पहली 6 से 7 लाइंस जो है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश करिए। और एक तरह से मतलब कि निचोड़ निकालने की कोशिश करिए, कि निचोड़ आपने कंक्लूजन एक तरह का, कि आपने आपको टॉपिक की कितनी नॉलेज है, आपने पहले से 6 से 7 लाइनों में ही बता दीजिए। ठीक है, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, और तीसरा नंबर पता क्या है यार, मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया था, शायद प्रेजेंटेशन में नहीं बताई आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को आपको ये चीज बतानी है, जैसे आपने ना कोई सेक्शन स्टार्ट की, आपने शीट देखी, आपने क्वेश्चन पेपर शीट देखी, और आपने बोला कि मेरे को सेक्शन जो सी है ना, जो 15 नंबर वाली, वो पूरी आती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेक्शन सी के आपने यूं लिखना है, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक लाइन छोड़ के आंसर, यूं लिखना है। इस आंसर को खत्म करके यहाँ पे ही लिखना है आपने क्वेश्चन नंबर, आपको मान लो फर्स्ट आता है या फोर्थ आता है, आपने लिखा फोर्थ या फर्स्ट, उसका आंसर लिखा। ठीक है, फिर आपने ना ये सेक्शन कंप्लीट खत्म करके फिर आपने सेक्शन शुरू करनी है, जो आपने करनी है बी, जो आपने कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं करना है पहले सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन किए, फिर ए के 2 क्वेश्चन निपटाए, फिर उसके बाद सी के 5 क्वेश्चन निपटाए, फिर एंड में सेक्शन बी के ये जो एक क्वेश्चन बचा था वो निपटाया। वहां पे आपका कंसेप्ट खत्म हो गया। एग्जामिनर के दिल पे दिमाग में क्या शक आता है, कि यार इसने ना पहले जो आता था खुद किया है, फिर इसको किसी ने करवाया हुआ, रट फेल। ठीक है, ठीक है, रट फेल। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए आपके साथ। आपने पहले वही सेक्शन करनी है जो आपको अच्छे से परफेक्ट पूरी आती है। और अगर आपने सेक्शन बी बीच बीच में शुरू की हुई है, और आपने उसके 3 क्वेश्चन किए, सेक्शन सी की हुई है आपने बाद उसके बाद, और उसके बाद दोबारा सेक्शन बी के क्वेश्चन आपको याद आ गए, तो फिर आप कोशिश करें, लिख लें। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके चांसेस बढ़ा देता है फेल होने के। एग्जामिनर के दिमाग में ना कहीं ना एक तरह का सस्पेक्ट आ जाता है, कि यार नहीं, इस बंदे को किसी ने करवाया हुआ है। ठीक है ना, इस तरह की चीजों से आपने थोड़ा परहेज करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इंग्लिश इंग्लिश की बात करूं मैं, तो यार अगर आपको ग्रामर परफेक्ट आती है ना, अगर आप ग्रामर अच्छे पढ़ते हो, तो मैं बोलता हूँ आप पहले ग्रामर अटेम्प्ट करो। ठीक है, क्योंकि बाकी जितने भी जो पेपर्स है ना जम्मू यूनिवर्सिटी के, उसमें रेशो रहती है 7/10। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन जबरदस्त है, आपका कंटेंट जबरदस्त है, आपकी शीट्स परफेक्ट है, तब भी आपको 7 नंबर ही मिलेंगे आउट ऑफ 10, कभी 10/10 नहीं आएंगे आपके। ठीक है, मैं आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं आर्ट्स आर्ट्स पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, 10/10 नहीं आएंगे। ठीक है, मैथ में आप ले सकते हैं, हमारे बैच में एक लड़की पढ़ती थी, उसने लाए थे। ठीक है, मैथ में आप ले सकते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में क्या है, इंग्लिश ग्रामर का रेशो जो है ना, इंग्लिश ग्रामर का रेशो जो है ना, मैं हमेशा जब भी इंग्लिश का तैयारी करता था, मैं ग्रामर की तैयारी परफेक्ट करता। क्यों? मैं पहली ही शीट में ना एग्जामिनर का दिल जीत लेता था। ग्रामर 10/10 रेशो से पास करता था मैं हमेशा। ठीक है, उसका दिल जीत लिया मैंने, कि नहीं यार इसने तो ग्रामर कर दी, और जबरदस्त तरीके से उसको ग्रामर आती है, तो उसके बाद मेरी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त आती थी। तो ये रिकॉर्ड है, मैं एक भी सेमेस्टर में आज तक फेल नहीं हुआ। ठीक है, और मैं क्यों आपको इतना अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि सर मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस का। क्यों झूठ बोलूं मैं आपको, मैंने पॉलिटिकल साइंस का सिर्फ एक टॉपिक आता था, नेचर एंड स्कोप, दैट्स इट। आया भी था 15 मार्क्स का, वो मैंने किया नेचर एंड स्कोप, और बहुत जबरदस्त तरीके से उसको मैंने प्रेजेंट किया। बाकी के सारे टॉपिक जो है हाईलाइट किया, और मैंने उनको पढ़ा, टॉपिक्स को पढ़ा। जैसे लिबरलिज्म, मैंने समझ लिया कि लिबरल क्या होती है, आजादी। तो उसके बेसिस पे आजादी किस तरह से होनी चाहिए वो लिख के मैंने हाईलाइट किया, फ्लो चार्ट्स बनाए, और मैं पास हो गया, मैं फेल नहीं हुआ। मेरे को मेरे फ्रेंड की कॉल आई,
तो उसने मुझे बोला कि तू तो पास है। मेरे को लगा मेरे फेल होंगे यार, लेकिन नहीं। पास तो तब मुझे पता लगा कि प्रेजेंटेशन कितना रोल प्ले करती है। प्रेजेंटेशन कितना रोल प्ले करती है वो मुझे उस दिन पता लगा, और उसी दिन मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि पेपर किस तरह से चेक होते हैं। आंखें बंद करके पेपर चेक होते हैं। तो इसलिए प्रेजेंटेशन में फोकस करिए, शीट काउंटर्स को आप ध्यान में रखिए, और सीरीज के लिए पहले 5-6 जो लाइंस हैं उनमें तकरीबन जबरदस्त तरीके से अपने कंसेप्ट को प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही है। और भी कोई डाउट होंगे प्लीज वीडियो में कमेंट कर देना, मैं पढ़ाऊंगा। कंटिन्यूस क्लासेस स्टार्ट होंगी, अभी मैं नोट्स पे फोकस कर रहा हूँ। अगले सेशन से हम कंटिन्यूस पढ़ाना शुरू करेंगे, इंस्टाग्राम पर भी आएंगे, ठीक है। थोड़े एक्टिव इंटरेक्टिव हो जाएंगे आपके साथ, ठीक है, बात किया करेंगे। एंड दैट्स ऑल, एंड रेस्ट ऑफ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।